Elections and campaigning, in fact, are in full swing by the Congress as well as the BJP. Now, after Prime Minister Narendra Modi conducted the roadshow in the state and said that Gehlot's government will not come back to power, the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has said that the Prime Minister's roadshow was a complete failure and how they were nervous and called people from outside. Quickly listen it. उनका रोड शो फेल हुआ। 9 किलोमीटर का रोड शो था उनका। इतने घबराए हुए लोग थे कि सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुला करके और सिटी के अंदर जहाँ भीड़ वैसी रहती है वो क्या के रोड शो था। ये घबराए हुए थे। खाली हमारे जो लोकल इश्यू हैं राज्य के उन पर चर्चा नहीं कर रहे लोग। इनमें अगर हिम्मत है तो जो सरकार में चला ही 5 साल तक एक के बाद एक कानून पास किए हम लोगों ने। हमने साथ में स्कीम लेके आए, गारंटी लेके आए। जितने इनके नेता आ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, तमाम लोग भड़काने वाली बातें कर रहे हैं जो जनता पसंद। My colleague Vishnu Sharma on the telecast with me. Vishnu, a war of words that has now escalated. Prime Minister Narendra Modi was in Rajasthan today. He's just finished a public address. He has attacked the Gehlot government. He's talked about corruption and the Lal Diary that he keeps referring to. देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार राजस्थान में कर रहे हैं और चुनाव की पूरी जो कमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। और यही वजह कल देर रात प्रधानमंत्री की ओर से राजधानी जयपुर में रोड शो किया गया। उसके बाद लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री राजस्थान में कई रैलियां करेंगे। देखिए, लगातार पीएम लाल डायरी को निशाना बना रहे हैं, पेपर लीक जो हुए उनको निशाना बना रहे हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री की रैली अभी अब से थोड़ी देर पहले चल रही थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की भेंट राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने चढ़ाया। इन तमाम चीजों का जिक्र राजस्थान के चुनाव में जोरों शोरों से बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का जो मामला है वो इन 3 चीजों को लेकर लगातार बीजेपी मुद्दा बना रही है। कल जब रोड शो हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आज बयान आया। उन्होंने कहा कि जो शहर के अंदर कहीं ना कहीं ऑलरेडी भीड़ होती है और उस भीड़ में ही प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। 9 किलोमीटर से घटा के उसको 4 किलोमीटर किया गया। ये जो बीजेपी के नेता है वो डरे हुए हैं। इस तरह की तमाम चीजें जो पार्टी है दोनों तरफ से अपनी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। और राजस्थान के चुनाव में प्रचार के लिए भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए आज राजस्थान में लगातार जो बीजेपी के नेता है वो 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस पर जम के हमला बोला जा रहा है। जी, यहाँ पे जो वैभव गहलोत हैं, जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के बेटे हैं, यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनको समन्स भी भेजे हैं पर वो डिले कर रहे हैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। देखिए, जब ईडी राजस्थान में ईडी की एंट्री हुई थी उस वक्त जो पीसीसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनके घर पे भी छापे पड़े थे और साथ में वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया था। ये तमाम जो चीजें हैं वो राजस्थान के चुनाव में एक बार के लिए एक्टिव हुई थी, लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर फुल स्टॉप लग चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है वो खिलाफ बीजेपी के नजर जाता हुआ दिख रहा था। इस वजह से अब ईडी की कोई भी कार्रवाई या ईडी इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई राजस्थान में पिछले 10 से 15 दिनों में नहीं हुई है और पूरे जो मामले हैं अभी ईडी का प्रकरण है वो ठंडा है। लेकिन राजस्थान में चुनाव का जो मुद्दा है वो तुष्टीकरण पर पहुंच गया है। तुष्टीकरण की जो राजनीतिक आरोप लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस पर लगा रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसे इलाके में सभा की जहां गुजर बहुमूल्य, वहां राजेश पायलट सहित सचिन पायलट का जिक्र उन्होंने किया कि जो गांधी परिवार है वो भूलता नहीं है। गांधी परिवार ने के खिलाफ राजेश पायलट ने आवाज उठाई थी, वो तो नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस का जो गांधी परिवार है वो सचिन पायलट को इसकी जो सजा वो दे रहा है। सचिन पायलट इन तमाम चीजों को भुगत रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं लगातार प्रधानमंत्री की ओर से कही जा रही है। यहाँ पर एक और तर्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे वो पक्का घर हो, नल से जल, गैस कनेक्शंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है, इट इज नॉट अलाउिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स टू ट्रिकल इनटू द हार्टलैंड ऑफ राजस्थान एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट वंस बीजेपी कम्स टू पावर दिस प्रॉब्लम विल नॉट बी फेस्ड बाय द पीपल।
देखिए, प्रधानमंत्री लगातार रैलियों में ये जिक्र कर रहे हैं कि जब जल जीवन मिशन का जो घोटाला राजस्थान में हुआ है उसकी जांच चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार रैलियों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल जीवन मिशन में 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। नल के लिए जब पानी के लिए पैसा भेजा गया तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के वो भ्रष्टाचार की जो भेंट है वो पैसा चढ़ गया और अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच चल रही है। ये तमाम तरह के जो और साथ के साथ बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या जो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सीएम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में की। उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस ने जो केंद्र की जो योजनाएं थी उनको राजस्थान में इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया और लगातार उनको रोकने का प्रयास किया। राजस्थान की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था केंद्र की योजनाओं का, वो नहीं मिला, इसीलिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार जरूरी है। ये तमाम चीजें बीजेपी के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज बयान दिया कि बीजेपी के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, अगर बात करनी है तो राजस्थान के मुद्दों पे करो। राजस्थान में जो कानून बनाया है, राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है, उन मुद्दों पर बात ना करके भ्रम फैला रहे हैं और जो भड़काऊ भाषण है वो नेता बीजेपी के आके राजस्थान में दे रहे हैं। जी, Okay. All right. Thank you, Vishal, for giving us those updates. It's a high-octane battle in Rajasthan, and we are keeping a close track of it. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.